प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में आपका सबका स्वागत है। और आज हम वचन के द्वारा कुछ देखेंगे। मैं आज जीवन के मुकुट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इतना कहना चाहते हैं कि अगर मौत की भी बारी है तभी तुम विश्वासी रहना, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट देना चाहता हूँ। कहानी ऐसी है कि प्रभु के कुछ 7 दास थे और जिनको कपड़े निकाल कर नंगा कर कर एक बर्फीले रूम में रखा गया था। और वहाँ एक कैप्टन था जो उन 7 दासों से कहता था कि तुम यीशु को त्याग दो, फिर मैं तुम्हें गर्म कपड़े दूंगा। तुम यीशु को त्याग दो, फिर तुम्हें मैं इस कमरे से बाहर निकालूंगा। तुम यीशु को त्याग दो, फिर तुम्हें मैं सारी गर्म चीज़ें ला कर दूंगा। क्योंकि वो बर्फ़ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के अंदर का खून जो है वो जम जाता है और इंसान का ज़िंदा रहना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। और फिर इस वक्त जो प्रभु के दास होते हैं वो नीचे लेटे लेटे बहुत ही बुरी अवस्था में सारी चीज़ें सहन करते हैं और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उस वक्त ऐसा होता है कि कैप्टन को कुछ दिखता है कि स्वर्गदूत जो होते हैं वो हर एक दास के ऊपर मुकुट लेकर खड़े होते हैं। और वो कैप्टन देखता है कि जब पहले दास के ऊपर वह स्वर्गदूत उतरता है और जब वो इंसान मर जाता है तब उसे मुकुट पहनाकर ऊपर लिया जाता है। दूसरे दास के साथ भी वैसा ही होता है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दास के साथ वैसा होता है। फिर कैप्टन गौर से देखता है कि 7वें दास के साथ क्या होता है कि दूत नीचे आता है, ऊपर जाता है, मुकुट लेकर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है, फिर वो नीचे नहीं आता। और फिर थोड़ी देर में वो 7वां प्रभु का दास वो कैप्टन की ओर दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मुझे गर्म कपड़े दो, मुझे चाय दो, क्योंकि मैंने यीशु को त्याग दिया है। मुझे कुछ गर्म दो, मुझे जल्दी कुछ कपड़े दो पहनने के लिए। फिर उस पर कैप्टन बोलता है कि पहले ये बता कि तू वहाँ लेटे लेटे क्या बड़बड़ा रहा था। और फिर वो प्रभु का 7वां दास कहता है कि पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सहन कर लूँगा और मैं यीशु को नहीं त्यागूंगा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं त्याग दे रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं शायद कर लूँगा। फिर मैंने सोचा, फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझसे नहीं होगा। और फिर उस कैप्टन को समझ आया कि जब ये प्रभु का 7वां दास बोलता था कि मैं यीशु को त्यागूंगा तब स्वर्गदूत मुकुट लेकर ऊपर चले जाते थे। जब वो कहता था कि हाँ मैं विश्वासी रहूँगा और मैं प्रभु को नहीं त्यागूंगा तब स्वर्गदूत फिर से नीचे आते थे। और जब फाइनली इसने डिसाइड किया कि मुझे यीशु मसीह को त्यागना है तब वो मुकुट लेकर ऊपर चले गए। और जब कैप्टन को ये समझ आता है वो खुद अपने कपड़े निकाल कर वो बर्फीले रूम में जाता है और कहता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने यीशु मसीह तेरा स्वीकार करता हूँ। क्योंकि वचन बहुत खूबसूरत रीति से कहता है मत्ती 10 में कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत बार मुश्किलें आती है, बहुत बार ऐसे परेशानियाँ आती है, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं कि अभी हमसे नहीं होगा प्रभु, हमारा विश्वास कम हो जाता है, हम प्रभु में बढ़ने से रुक जाते हैं। और उस वक्त ये सोचना है कि हम मुकुट के लिए तैयार रहे, क्योंकि वचन कहता है कि जो अंत तक विश्वासी रहेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। आज आपको और मुझे ये याद रखना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अंत तक प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी रहना है। चाहे मौत की बारी आए, हम यीशु मसीह में दृढ़ रहे, क्योंकि हमें जीवन का मुकुट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।